हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस तो सॉरी, वीडियो को अपलोड करने में इतना टाइम लगा दिया। बस वो क्या है ना कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर रहा था आगे करना क्या है। पर ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन खैर, अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। जे रुई लव स्टोरी। जे रुई के लास्ट एपिसोड में कुछ हुआ था कि रुई जिया और आरव, आयशा, संजू, ये सब लोग जी बाहर घूमने के लिए आते हैं। एंड वहाँ पे पुलिस वालों से पहले पंगा हो जाता है। फिर जब घर आते हैं तो संजू और नीति कहते हैं कि रात को मूवी वगैरह देखते हैं, लेकिन जिया का मन रोमांस करने का था। लेकिन फिर भी उसे मूवी देखनी पड़ती है। तो सोचते कि जब मैं मूवी देख ही रही हूँ तो कुछ ना कुछ पंगे लेना तो बनता है। तो वो पहले खुद भूत बन के इन सबको डराती है। उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो दोनों चुप करके आइसक्रीम खा रहे होते हैं। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिया और रूही फिर से एक दूसरे के पीछे पकड़म पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। और सारी मस्तियाँ करने के बाद ये सब लोग जी सोफे पर बैठे होते हैं। लेकिन अब इन्हें रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हो जाता है। तो रुचि जी ऐसे कहती है कि चलो, अब बहुत सारी मस्ती कर ली, अब रूम में चलते सो जाते हैं। वैसे भी पूरा दिन इतनी इंजॉय करा है, अब तो थक गए होगे ना सब। तो संजय बोलता है चलो भाई, अब भाभी ऐसे कह रही है, वैसे तो मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी तो हमें उनकी माननी चाहिए। तो उसके बाद सब लोग जो होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो जिया रुई जब अपने रूम में जा रहे होते हैं तो रुई को बार बार हंसी आ रही होती है। तो जिया कहती है, यार रुई, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है। तो रुई कहती है, अरे मैंने क्या अच्छा नहीं करा है। तो रिया कहती है, और नहीं तो क्या, मुझे तुमने तस्वीर भेज दी यार, तुम ना बहुत बुरी हो। तो रुई कहती है, अरे रे रे, वैसे ना जान, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने वहाँ पे ना मम्मा लिख रखा है। लेकिन कौन सी वाली, आपकी वाली या मेरी वाली। तो जिया कहती है, आप यार ये कैसे पता होगा, यार ये तो गलत बात है, पर मम्मा तो तुमने तुम्हारी वाली के आगे लिख रखा था। तो रुई कहती है, लेकिन क्या है ना कि मेरी दो मम्मा है। तो तुझे कहते, अब तुम्हें कैसे पता कि तुमने कौन सी वाली के पास भेजा है। तो कहती, क्या है ना कि मुझे तो पता है, मैंने तो भेजा है। तो ये कहती, यार हो सकता है कन्फ्यूज़न में गलत भेज दिया हो। तो ये कहती, हाँ तो फिर खुशी मनाना ना कि तुम्हारी वाली के पास भेजा है, मेरी वाली के पास नहीं। तो ये कहते, अब छोड़ो, किसी के पास भी भेजा हो तुमने, क्या फ़र्क पड़ता है, अब वैसे काफ़ी लेट हो गया, चलो हम सो जाते हैं। तो उसके बाद जिया रुई जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो इस बार जिया जो है वो रुई से थोड़ा सा दूर सो रही होती है। लेकिन रुई जो है वो बिल्कुल इसके पास आ जाती है। तो जिया कहती, क्या कर रही हो रुई, सो जाओ ना। तो रुई कहती, सो ही तो रही हूँ, बस आदत है तुम्हारे साथ सोने की और पास सोने की, और तुम्हारे ऊपर सोने की भी। तो जिया को हंसी आ जाती है, अच्छा मेरे ऊपर ही सोगी तुम। फिर कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही सोऊंगी, हमेशा से सोती हूँ, आज पहली बार सो रही हूँ क्या, और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो जिया उसे हक करते हुए, नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो सूरी कहती है, चलो गुड नाइट जान। तो जिया उसके कहती है, गुड नाइट। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ सो जाते हैं। लेकिन उसकी अगली सुबह रूही की जो नींद है वो जिया से पहले खुल जाती है, और वो रेडी होने के लिए बाथरूम में चल जाती है। और तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जिया की नींद भी खुल जाती है। तो वो इधर उधर रूही को देखती है, लेकिन रूही उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तो उससे बाथरूम में से आवाज़ आती है। तो जिया फिर बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम का दरवाज़ा तो बंद कर देती है और बाथरूम की साइड चल जाती है। वैसे जो बाथरूम है वो दो उसमें डिवाइड होता है ना, शीशे की इस तरफ शावर वगैरह और इस तरफ नॉर्मल। तो उस वक्त रूही होती है वो शावर वगैरह लेके एकदम मतलब रेडी होती है, लेकिन गलती से अपना टॉवल जो है वो बाहर भूल जाती है। गलती से तो नहीं है, लेकिन हाँ उसे नहीं पता था कि जिया की नींद खुल जाएगी और वो वहाँ आ जाएगी। तो जिया कहती, सुनो। तो जिया कहती, क्या है। तो रूही कहती है, आप टॉवल दे देना। तो जिया कहती है, अच्छा तुम टॉवल भी मांग रही हो, वो भी शरीफ इंसान से। तो रूही कहती है, सुनो यार, मुझे क्या पता था आपकी नींद खुल जाएगी और आप यहाँ जाओगे, वरना मैं ही बाहर आके ले लेती। तो जिया कहती है, आप अभी बाहर आके ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती है, ओ बेशरम इंसान, शर्म लिहाज कुछ रख लो तुम आज। तो जिया कहती है, नहीं, दोनों चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर ने मना करा है इन चीज़ों को रखने के लिए। तो रूही कहती है, दो ना। तो जिया कहती है, नहीं दूंगी। तो रूही कहती है, सुनो दे दो। तो जिया कहती है, आय हाय, सुनो मत बोला करो, सुनो, सुनते ही मेरे दिल के अंदर से गार्डन गार्डन वाला फीलिंग आती है। तो रूही कहती है, हाँ अब मैंने फीलिंग दी ना, चलो इनाम में मुझे टॉवल दे दो। तो जिया जो होती है फिर टॉवल तो ले लेती है, लेकिन वो रूही से कहती है, मैं अंदर आके दूँ। तो रूही कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती, अच्छा बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं वहीं आऊँगी। तो ये कहती, ओए ओए सुनो। लेकिन जिया नहीं मानती और वो वहाँ दूसरी साइड चली जाती है। लेकिन क्या है ना कि उसकी आंखें बंद होती है और वो पूरे टॉल से पहले रूही को कवर कर लेती है, और उसके बाद उसके शोल्डर पर अपना सर रख के कहती है, तो क्या हुआ। तो रूही कहती है, कुछ नहीं हुआ,
चलो ये अच्छा है तुमने आंखें बंद कर रखी है, वरना तुम्हें पता है कि मुझे कितनी शर्म आती है। तो जिया कहती है हाय तो वाह ये तुम्हारी शर्म लिहाज सच में जाने मन तड़पाती बहुत है मुझे। तो रिया कहती है हाँ तो क्यों ना तड़पाए तुम्हें, और एक चीज़ बताओ किसने कही थी उठने के लिए। तो जिया कहती है मतलब तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं उठी क्यों, कमाल है यार, वैसे तुम मेरा सर खाती रहती हो। जिया उठो, जाओ उठो, जिया उठो, और अब मैं खुद उठ गई हूँ तुम मुझसे ये कह रही हो। तो रिया कहती है हाँ तो मैं अभी बाहर आके उठा रही थी ना तुम्हें। तो जिया कहती है कोई बात नहीं मैं खुद से उठ गई, वैसे अच्छा है ना खुद से उठ गई, तुम्हारे साथ रोमांस करने का मौका मिल गया। यार मेरा मन ही नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने का। तो रूही कहती है कि ओए एक काम करो खुद भी ना लो, फिर खुद के साथ भी ऐसी फीलिंग आएगी। तो जी उसका फेस अपनी साइड करती है, ओए अपने साथ नहीं आती अपने प्यार के साथ आती है, और वैसे भी तुम्हें गले लग के ना बड़ा सुकून मिलता है। तो रूही कहती है आए हाय क्या जाने दो मुझे। तो जी उसे नहीं जाने दे रही थी, तो रूही कहती जाने दो, लेकिन जिया नहीं मानती। तो रूही कहती है क्या चाहते हो तुम मुझसे अब। तो जी कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे बाबू को गुड मॉर्निंग किसी देनी चाहिए। तो रूही जो है फिर जिया के दोनों गाल पे हाथ रखती है, लेकिन एक साइड हटा के फिर किस कर देती है। तो जिया कहती है ये बच्चों वाली। तो कहती हाँ मेरे छोटे से क्यूट से बाबू तुम बच्चे ही हो। तो जिया कहती नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ। तो ये कहती नहीं बच्चे हो मान जाओ वरना सब लोग डिमांड करेंगे तुम्हें बेबी के लिए। तो ये नहीं नहीं मैं बच्ची हूँ, बेबी की डिमांड नहीं करनी चाहिए बस कोई। तो रूही को हंसी आ जाती है। तो जिया कहती हाँ सही है हंस लो तुम, वैसे भी बच्चे मुझे पसंद है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे बीच में आएंगे। फिलहाल तो मुझे प्यार रोमांस मोहब्बत कर लेने दो, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, मैं कहाँ से बच्चे। तो रूही कहती है हाँ इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे ऐसी नॉर्मल वाली कैसे लेते हैं। तो जिया जो है वो दोबारा से उसको टच कर लेती है और उसके शोल्डर पे सर रख के अब उसके बालों के साथ खेल रही होती है। तो रूही कहती है सुनो ये सुबह सुबह मस्ती मत किया करो। तो जिया कहती क्यों ना करूँ, इकलौती बीवी हो मेरी, तुम्हारे साथ ना करूँ तो किसी और के साथ करूँगी क्या। तो रूही कहती हाँ पर मुझे कपड़े पहन लेने दो। तो जिया कहती टॉवल डाल तो रखा है तुमने, अब इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए, और इससे ज़्यादा हमारे बेडरूम में कपड़े, अरे मैं आग लगा दूँ ऐसे कपड़ों को। लेकिन इसी के साथ साथ जिया जो होती है वो रूही के मतलब गर्दन की साइड से उसे स्मेल ले रही होती है, जिसकी वजह से रूही को भी फीलिंग्स तो आ रही होती है, लेकिन वो सुबह सुबह ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तो जिया को उससे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जिया तो मानने का नाम ही नहीं लेती, वो तो उसके फेविकॉल की तरह चिपक जाती है कि अगर एक बार चिपक गए तो फिर तो दूर होना ही नहीं है। और अब उसके ना गालों के ऊपर किस करते हुए उसकी गर्दन के ऊपर भी किस कर रही होती है, और थोड़ा सा बालों को साइड करके बालों में अपना फेस यूँ यूँ मतलब थोड़ा फीलिंग वाला। तो रील से दूर करती है कि जाने दो यार मुझे छोड़ दो बस अब। तो जया कहती क्यों छोड़ दूँ, शादी के बाद भी ना करूँ रोमांस, ये क्या बात होती है, शादी से पहले तो तुम चलो मुझे रोकती थी, उसके बाद भी रोकती हो, हाँ तो मेरे पास परमिट भी है सारे। तो रूही कहती हाँ सारे परमिट तो तुमने इसीलिए लाए ताकि तुम्हें रोमांस करने का मौका मिले। तो जी हाँ तो रूही कहती हाँ तो मत करो खैर, अच्छा तुम्हें किस चाहिए ना मैं तुम्हें किस दूंगी। तो जी कहती सच्ची। तो रूही कहती हाँ सच्ची चलो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के करीब जा रही होती है, और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, और इन दोनों की आंखें बंद होती है, लेकिन रूही अपनी आंखें खोल करके वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। तो जिया उसे कहती है ओ। तो रूही कहती है ओए कुछ नहीं चलो अब आ गया हो तो नहा लो तुम ठीक है। तो जिया कहती नहीं नहीं रूही नो। तो रूही कहती नहीं नो कुछ नहीं, चलो अब आ गए हो तो नहा लो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो बाहर आ जाती है और जिया जो होती है वो नहा रही होती है। सो नहा धो के रेडी होने के बाद जब जिया नीचे आती है तो देखती है कि रूही ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा चुकी है। तो जिया को बड़ी खुशी होती है कि यार कुछ भी कहो शादी इससे करके मुझे बड़ा सुख है। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो जब डाइनिंग टेबल के पास जाती है तो रूही के पीछे से जाके उसके कमर में हाथ डाल के फिर से उसके गाल पे किस करती है। तो ये कहती है ओहो आ गए। तो जिया कहते हैं वरना तुम्हें कोई और किस करेगा क्या ऐसे। तो रूही कहती है हाँ वरना अगर ऐसे कोई कर भी देना तो तुम उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन एक सेकेंड मुंह तो तब तोड़ोगे ना जब कोई इतनी हिम्मत करेगा। तो कहते और नहीं तो क्या, अरे भाई ऐसी हिम्मत किसी ने कर दी ना तो मैं तो उसकी हिम्मत ही तोड़ दूंगी पूरी, वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये दोनों ऐसे ऐसे रहते हैं, लेकिन रूही चीज़ कहती है तुम रेडी क्यों हो। तो जी कहती है रेडी क्यों हो का क्या मतलब है। तो ये कहती है और नहीं तो क्या कहाँ जा रहे हो तुम। तो जी कहती है काम है इसलिए जाना है। तो रूही कहती है ओह कोई काम नहीं है, वीकेंड पर हो छुट्टी पर हो। तो जी कहती है अच्छा सही कह रही हो तुम, सैटरडे या संडे दोनों में से आज कुछ नहीं है और मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो रोज होती है वो दूसरी साइड फेस करके टर्न हो जाती है। तो कहती है ओए काम है। तो ये कहते हैं मुझे क्या पता काम है या नहीं है, जब मेरे को तब जाने की रहती है। तो जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है रूही,
तो ये कहती है ऐसा ही है, ठीक है, जाओ यहाँ से, तुम्हें जाना है तो जिया उसको फिर से कर दिया। और यार जाना ज़रूरी है, तुम्हें पता है क्या ना कि जो मेरी सेक्रेटरी थी उसके कुछ हेल्थ इशू वगैरह चल रहा है, तो मुझे ऐसा कोई मेम्बर चाहिए जो मेरी केयर मौजूद की मेरा काम ठीक तरीके से संभाल ले। और तुम्हें पता है ना, वैसे तो बहुत सी लड़कियाँ, लेकिन मुझे खुद को फाइनल करना पड़ेगा और मुझे आज ही फाइनल करना पड़ेगा, बहुत से काम पेंडिंग है, समझने की कोशिश करो, बस कुछ देर का ही तो काम है। तो रुई जो है वो जैसे कहती है कि कुछ देर का काम, तुम्हारा कुछ देर है ना हमेशा पूरा दिन में बदल जाता है। तो जगह हाँ लेकिन फिर दिन जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। तो कहती है कोई जल्दी ख़त्म नहीं होता है, आई बात तुम्हारे समझ में। और वैसे भी तुम ऐसे कर दीजिए ना, तो बोल दो कोई और देख लेगा। तो ये कहते अरे बहुत चाहिए, मुझे मुझे भी तो देखनी पड़ेगी ना कि ठीक है नहीं है, मेरा काम कर सकती है नहीं कर सकती है, संभाल सकती है नहीं संभाल सकती है, बहुत सी चीज़ होती है। तो रुई कहती है रहने दो। तो ये कहती है रहने दो, नहीं काम है जाना है। कि इतने में निधि जो होती है वो वहाँ बह जाती है, तो वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो भी कहती है निधि देख लेते हो दोस्त को, हमेशा ऐसे ही करना है इनको। तो पूरी बात जो है वो निधि को बताती है। तो निधि कहती है कि जाने दे कोई बात नहीं। तो निधि कहती जाने दे। तो निधि कहती है नहीं जिया, बिल्कुल भी नहीं जाओगी तुम। तो जिया कहती तुम मुझे रोकेगी। तो निधि कहती है मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ प्लीज़। तो भी जो है वो जिया कहती कहीं नहीं जाओगे। तो जिया कहती मुझे जाना है ऑफिस। तो रुई को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हाँ हाँ तुम्हारे बिना तो ऑफिस में जैसे कोई काम नहीं हो सकता, सारी चाबियां तुम्हारे पास रखी है ना, सारे जाके लॉक तुम खोलने वाले हो, कि तुम्हारे बिना वहाँ पर एक पत्ता नहीं हिलता, पहले भी तो हिलता था ना, अब नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो जिया को भी हंसी आ जाती है, अरे राम रे इतना गुस्सा। तो रुई कहती गुस्से वाली बात नहीं है यार, तुम्हारे बिना वहाँ कोई काम नहीं होगा क्या, जाओ तुम। और वैसे भी तुम रुके ही रहो, अब तो तुम पक्का जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे और तुम जाओ यहाँ से। तो जिया कहते अरे हाय इतना गुस्सा कर रही हो तुम, बस एक सेकंड, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो, कोई तकलीफ है क्या मुझसे। तो रुई कहती तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तकलीफ की वजह ही तुम हो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, और जाओ यहाँ से। तो जिया को भी थोड़ा नोटी मूड आ जाता है, अच्छा मैं जाऊँ यहाँ से, क्यों मुझे कांटे लग रहे हैं, जो यहाँ रह लूँगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रुई कहती हाँ कांटे लग रहे हैं तुम्हारे अंदर, कांटों की पूरी दुकान हो, मैं तो कहती कैक्टस हो तुम कैक्टस। तो जिया को हंसी आ जाता अच्छा मैं कैक्टस हूँ। तो रुई कहती हाँ तुम पूरे के पूरे कैक्टस हो, जाओ यहाँ से, जब देखो तब चुपते रहती हो, है ना निधि मैं सही कह रही हूँ ना। तो निधि कहती आप मैम मेरे कानपुर में तो हड़ताल हो चुकी है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम दोनों क्या कह रहे हो। तो जिया को हंसी आ जाती है, वो रुई के दोनों शोल्डर पे अपना हाथ रखती है, सुनो। तो रुई उससे बात ही नहीं कर रही थी। तो जिया कहती अरे यार ये क्या नाराज़गी दिखा रही हो तुम मुझसे, मैंने तुमसे कहा ना काम ज़रूरी नहीं होता तो नहीं जाती। लेकिन इतने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। तो जिया उसकी तरफ डिस्प्ले करती है, देखो पापा का फ़ोन है, अब इन्हें भी मुझसे कोई ना कोई काम होगा, समझा करो रुई जाना ज़रूरी है। तो रुई कहते हाँ तो एक काम करो जाओ यहाँ से, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। तो जिया जो है फिर अपने पापा से बात कर लेती है, लेकिन इसी बीच वो रूही को अपने करीब कर लेती है और उससे ना हक करके खड़ी होती है। एंड इसी के साथ साथ वो रूही के माथे के ऊपर किस पे किस किए जा रही थी, वैसे तो कान पे फ़ोन होता है लेकिन होठ तो जिया के रूही के माथे के ऊपर ही होते हैं। एंड निधि जो है वो इन सबको इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ये दोनों एक दूसरे में लगे हुए होते हैं। जी उसके माथे पे किस करती है, फिर गालों के ऊपर, फिर दूसरे गाल के ऊपर, फिर नोज़ के ऊपर, फिर चिन के ऊपर, वो ऐसे ऐसे कंटिन्यू करे जाती है और अपने पापा की बात भी सुनी जा रही थी। और जैसे उसकी बात खत्म होती है, मतलब ये दोनों बात करके फिनिश होते हैं, तो जी रोज कहते हैं जाने दोगी। तो री कहती है यार गलत बात है। तो जी कहता हाँ हाँ मुझे पता है सारी चीज़ें तो गलत ही होती है, सही कुछ भी नहीं होता है। तो कहती है ठीक है जाओ। तो जी कहते पक्का। तो ये कहती हाँ हाँ जाओ, बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, मस्के लगा लगा के। तो जी कहते अरे मेरे रसगुल्ले मेरे गुलाब जामुन, मैं थोड़ी देर का काम करके फिर वापस आती हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे दूर खुद नहीं रह सकती हूँ। तो रुई जो होती है वो स्माइल करती है, तो कहती जाओ ना। तो ये कहती हम जाओ। सो उसके बाद जिया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो रुई होती है वो उन सबके साथ होती है। लेकिन जिया के जाने के बाद तो उसका दिल ही नहीं लग रहा होता, वो उन सबके साथ रहते हुए भी साथ नहीं थी, कहीं खोई हुई सी थी। तो संजू निधि से कहता है कि यार तुझे नहीं लगता कि हमें घर चलना चाहिए, भाभी तो बिल्कुल ही इंजॉय नहीं कर रही है। तो निधि कहती है हाँ जिया नहीं है ना इस वजह से रुई का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो संजू बोलता है हाँ फिर हम लोग चलते ही है ना, वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो इंजॉय नहीं करती तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो निधि जो है वो संजू की साइड देखती है। तो संजू कहती क्या। तो निधि कहती कुछ नहीं, वैसे कुछ सोच रही थी, तो इतना बुरा भी नहीं है। तो संजू बोलता है हाँ तू मुझे समझती है मैं क्या करूँ। तो निधि कहती है हाँ लेकिन समझती हूँ तू है नहीं उतना। तो संजू बोलते हैं हाँ वैसे मैं भी तुझे गलत ही समझता था, तू उतनी बुरी भी नहीं है ना। तो निधि कहती है क्या ना कि हम लोग जब भी मिले सिचुएशन सी ऐसी हुई है। तो संजू बोलते हैं हाँ यार ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कही है, खैर वैसे भी अब तू और मैं दोनों एक ही चीज़ के लिए सोच रहे हैं,
तो क्यों ना हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं और भाभी को उनकी मुस्कुराहट के पास ले जाते हैं। तो निधि कहती है हाँ, क्या है ना कि जब तक ये उसको नहीं देखेगी ना तब तक इसे सुकून नहीं मिलने वाला है। सो उसके बाद ये सब लोग जी वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में रुई कहीं खड़ी हुई से होती है। तो निधि उससे कहती है क्या हुआ रुई? तो रुई कहती कुछ नहीं हुआ मुझे। तो निधि कहती बता ना। लेकिन रुई कुछ नहीं कह रही होती। तो निधि उससे कहती जिया की याद आ रही है? तो रुई कहती नहीं आ रही मुझे उसकी याद, वैसे भी उसकी ज़िंदगी में मुझसे ज़रूरी बहुत सी चीज़ें हैं। तो निधि कहती आय हाय, तो उससे ज़रूरी वैसे कुछ नहीं है उसके लिए। तो रुई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने की बात है ये, प्यार सिर्फ सबके सामने, अकेले में कुछ नहीं है, देख ले छोड़ के चली गई। तो निधि को हंसी आ जाता है छोड़ के चली गई? तो कहती और नहीं तो क्या, छोड़ के चली गई मुझे। तो निधि से कहती यार वाह, ऐसे छोड़ के जाना। अच्छा तुझे इतनी याद आ रही है तो उससे मिल लाना। तो भी कहती यार मैं कहाँ मिलने जाऊँ, कौन सा वो घर है? तो निधि कहती हाँ तो तू वहाँ चली जाओ ऑफिस। तो भी कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे, और वैसे भी मेरा क्या काम है वहाँ पे, और मैं जाती हूँ उनसे मिलने हूँ, बाकी सब लोग मुझे मिलने लग जाते हैं, मतलब जिससे मैं मिलने आई हूँ उससे तो मैं मिलूँ ना, तुम सबके मिलूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तो निधि कहती अब क्या कर सकते हैं, तुम हो इतनी सोचो, सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारी जान कितनी खुश होगी तुम्हें देख के। तो निधि कहती हैं? तो निधि कहती हाँ सच में बहुत खुश होगी वो। एक चीज़ बता, तुझे देख के उसके चेहरे पे कैसी स्माइल आएगी? तो रुई जो है वो इमेजिन कर रही होती है। तो निधि कहती है इमेजिन मत कर, तो कहे तो चले। तो रुई कहती है हाँ हाँ, लेकिन एक सेकंड तुम सब लोग? तो निधि कहती है अरे हम लोग तो घर चल जाएंगे तुझे छोड़ने के बाद। तो रुई कहती है ठीक है डन। तो उसके बाद ये सब लोग जी वहाँ पे ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं। तो जैसे पहुँच जाते हैं तो रुई जो है वो तुरंत गेट खोल के बाहर आ जाती है। तो निधि कहती है अरे कितनी जल्दी है ना तुझे। तो रुई कहती है अरे जल्दी, वो जल्दी है मुझे, इन्हें देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी है मुझे। एंड उसके बाद रुई जो होती है वो वहाँ से चली जाती है सिर्फ जिया से मिलने के लिए। लेकिन बीच में जो भी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं रुई उन सबको एक बार तो साइड कर देती है ना कि बाद में मिलेंगे, पहले मुझे जाना है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अरे यार ये कहीं किसी के साथ बैठे हुए ना हो। तो उसके असिस्टेंट से पूछ लेती है जिया कहाँ पे है वो? तो कहते हैं आप, मैम तो इंटरव्यू ले रही है। तो रुई कहती है वो ले रही है? तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैम ही ले रही है, अब उन्हें पता नहीं क्या देखना होगा, इसी वजह से उन्होंने साफ कहा है कि मैं खुद अपनी सेक्रेटरी डिसाइड कर लूँगी। तो रुई को समझ नहीं आता ना ऐसा क्या देखना है इसको। तो वो जिया के केबिन की साइड जा रही होती है। तो वो आके कहते हैं आप मैम अंदर। तो ये हाँ तो ये ढूंढ मरी ना, मैं ही तो, कोई और थोड़ी ना है, और वैसे भी मुझे अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड उसके बाद रुई जो होती है वो जिया के केबिन में चली जाती है। मतलब उससे पहले बताती हूँ जिया क्या करती है। तो जिया जो होती है वो उस लड़की का इंटरव्यू ले लेती है और फाइनल भी कर देती है उसी को। लेकिन जब वो लड़की जा रही होती है तो जिया भी किसी काम से उठ जाती है, पर उस लड़की ने हाई हील्स डाली होती है। लेकिन गलती से जब वो उठती है तो उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो गिर रही होती है एंड जी उसका हाथ पकड़ लेती है। मगर उसी टाइम पर रुई जो है वो आंटी ले लेती है। तो जब वो देखती है कि जिया ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसको समझ नहीं आता ना क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन समझना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो गुस्सा आने लग जाता है क्यों पकड़ा हुआ है। लेकिन जब जिया रुई को देखती है तो उस लड़की का तो हाथ छोड़ के मतलब उसे ठीक तरीके से खड़ा कर देती है। तो रुई जो होती है वो जिया के पास आती है ये। तो जिया कहते हैं हाँ आप मेरी सेक्रेटरी है, अभी अभी फाइनल हुआ है। तो कहते हैं हाँ तो अभी अभी मैं इनको फायर करती हूँ। तो जिया जो है फिर रुई की साइड कहती क्या? तो रुई जो है वो लड़की से कहती है हाँ। तो लड़की कहती अभी तो ज्वाइन किया है। तो रुई कहती है अभी तो फायर कर दी हूँ ना मैं, ठीक है हमें कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप यहाँ से। तो जिया फिर रुई की साइड कहती है रुई, तो ये कहती है मैंने कह दिया ना, और तुम यहाँ क्या खड़े खड़े सुन रहे हो, जाओ यहाँ से। और एक सेकेंड, तुम्हें मार्केट में कपड़े नहीं मिले थे जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन करके आई हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है? तो जिया रुई की साइड कहती क्या बोल रही हो तुम? तो ये कहती एक सेकंड में बात कर रही हूँ ना। तो जिया को वो वापस से चुप कराती है और कहती है हाँ तुमसे बात करी थी मैं, कपड़े कम पड़ गए थे हाँ? वही क्या हाल बना रखा है चारे का। एक चीज़ बताओ, इन्हें ना काम करने के लिए एक लड़की चाहिए जो काम कर सके, रैंप वॉक नहीं करवानी इन्होंने, जाओ यहाँ से। तो उसके बाद रुई जो होती है उस लड़की को भेज देती है और जिया जो होती है वो अपना सर पकड़ के बैठी होती है। तो कहती क्या? तो जिया कहती क्या बुराई थी उस लड़की में? तो रुई कहती है तुमने उसको देखा नहीं, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं उसको। तो जिया कहती है अरे यार एक चीज़ बताओ रुई, कपड़ों से थोड़ी ना जज किया जा सकता है, और तुमने उसकी डिग्रीज देखी, क्वालिफिकेशंस देखी, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस देखा तुमने उसका, कितना एक्सपीरियंस है उसको। तो रुई कहती है तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी चाहिए ना, तुम मिल जाएगी। तो जी कहती है ठीक है, मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। 30 मिनट्स है तुम्हारे पास, इन 30 मिनट्स में मेरे लिए एक अच्छी सी सेक्रेटरी ढूंढ लो, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स में, और मैं जा रही हूँ से। सो उसके बाद जियो जो होती है वो तो वहाँ से चल जाती है। लेकिन रूही ये सोचती है कि 30 मिनट कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं उस लड़की को तो तुम्हारी सेक्रेटरी कभी ना बनने दूँ।
तो उसके बाद रुई जो होती है वो जिया के लिए ढूंढ ही रही होती है कि कोई न्यू सेक्रेटरी मिल जाए, और फाइनली उसे मिल भी जाती है। तो जिया जब अपने केबिन में आती है मतलब आधे घंटे के बाद, तो देखती है कि कोई बैठा हुआ है। तो जिया जब अपनी सीट पे जा करके भी देखती है कि तो एक मोटी सी आंटी सी होती है। तो जिया को समझ नहीं आता ना ये कौन है। तो वो उससे पूछ लेती है कौन है आप। तो बोलती है कि मुझे रूही ने मतलब रूही मैम ने यहाँ पे बुलाया है आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए। तो जिया के तो ना मतलब पसीने से छूट जाते हैं। तो इतने में रूही जो है वो वहाँ पर जाती है। तो वो जिया कहती है ना ठीक है ना, इन्हें भी फुल एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन डिग्रीज देखो तुम एक बार। तो जिया फिर रूही की साइड देखती है कि ओए सेक्रेटरी चाहिए थी, बुलडोजर नहीं चाहिए था यार। और लेकिन वो कुछ और बोलती है। तो रूही उसको साइड में जाती है। तो मैंने तो कहा था एक्सपीरियंस होनी चाहिए, उस 4 दिन की आई लड़की से तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जिया कहती तो वाह यार रोहित, तुम साफ साफ बोल देती ना तुमसे ये काम नहीं हो रहा था, ये क्या मेरे साथ मजाक किया है तुमने, ऐसा मजाक किया, हंसी और नहीं आ रही मुझे इस मजाक के ऊपर। तो रूही कहती है ओह मजाक नहीं किया मैं तुम्हारे साथ, हकीकत है, और अच्छी तो है यार वो, क्या बुराई है उनमें। तो जिया कहती कोई बुराई नहीं है, भेजो नहीं यहाँ से भेजो। तो रूही कहती नहीं भेजूंगी मैं, और तुम्हारे लिए ठीक है। तो जिया कहती अरे यार रूही, रूही देखो मैं काम के मामले में। तो रूही को अब समझ में आता है गुस्सा। तो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम देख लेना उस लड़की को मत बुलाना, मैं इनको भेज दूँ। तो जिया कहती हाँ गुड जाओ। तो उसके बाद वो तो उन्हें वहाँ से भेज देती है, और जिया जो होती है वो बस अपना काम कर रही होती है। तो रूही उसके पास जा करके ना उसके गाल के ऊपर एक किस करती है। तो जिया कहती क्या है अब। तो जिया कहती तुमसे प्यार। तो जिया कहती काम धाम कर लो, कुछ एक काम करो ना, घर जाओ या फिर यहाँ पे बैठ जाओ और कुछ कर लो, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो। तो रूही कहती मैं तुम्हारा दिमाग खा रही हूँ। तो जिया कहती हाँ, काम के टाइम पर अगर कोई मुझे इस तरीके से परेशान करते तो वो मेरा दिमाग खा नहीं होता है। तो रूही जो है फिर उसकी गोद में बैठ जाती है। अच्छा शादी से पहले तो तुम्हारा कोई दिमाग नहीं खराब होता था है ना, तब तो खुद बुलाते थे मुझे, जानू आप यहाँ पे बैठ जाइए ना, मैं ऐसे ही काम कर लूँगी। और अब तो जी कहती हाँ तो शादी से पुरानी बात थी ना, अब तो शादी हो गई है, छोड़ो ना अब तो रोमांस वोमांस क्या ही करेंगे। तो रूही जो है वो थोड़ा गुस्से में मतलब अब नो रोमांस। तो जी अब नो रोमांस, अब क्या करना है यार, अब तो बस नाइट नाइट में रोमांस हो जाएगा, डे में करके क्या करेंगे रूही। तो रूही जो है फिर गुस्से से जिया की तरफ देखती है, लेकिन जिया को हंसी आ रही होती है पर रूही के सामने नहीं दिखाती है। तो रूही कहती है तुम बहुत बुरे हो। तो जी कहती है हाँ आई नो मैं हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है रूही। तो रूही कहती है बहुत नई बात है इसके अंदर, जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही जैसे उठ रही होती है तो जिया उसके कान में हाथ डाल के फिर से अपने पास बैठा लेती है, और उसकी एक हल्के से किसी करती है, फिर अपना काम कर रही होती है। तो रूही को भी स्माइल आ जाती है, देखा तुम रह नहीं सकते मेरे बिना। तो जिया कहती है रह तो तुम्हारे बिना सकती हूँ मैं, पर रहना नहीं चाहती हूँ तुम्हारे बिना। तो रूही कहती है हाँ तो वही तो बात हुई ना, रह सकती हो पर रह नहीं सकती हो, प्यार करती हो दिखाती नहीं हो, चाहती हो जताती नहीं हो। तो जिया कहती हाँ, और जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर शक है ना। तो रूही कहती तुम पे नहीं है लोगों पे, और वैसे भी वो लड़की मुझे पसंद नहीं है थी बिल्कुल भी। तो जिया कहती हाँ सही कह रही हो। तो रूही कहती तुमने क्या देख के उसे पसंद किया था। तो जिया कहती आप लेग्स देख के। तो रूही को समझने थे क्या। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, यार कितने सेक्सी लेग्स थे यार उसके, लेग से नज़र हटे तो कुछ और देखूँ ना। तो रूही को गुस्सा आ जाता है, तुम बहुत बदतमीज़ हो। तो जिया कहती आई नो मैं हूँ। तो रूही को गुस्सा आ जाता है, वो खड़ी हो जाती है। तो जी कहती क्या हो गया। तो जी कहती कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी उसके लेग्स तो बहुत अच्छे थे ना। तो जिया उसका हाथ पकड़ के वापस कहती है लेग्स अच्छे नहीं थे, सेक्सी थे यार, सेक्सीस्ट लेग्स थे यार उसके, देख करके क्या कुछ और देखती मैं। तो रूही को और गुस्सा आ जाता है, हाथ छोड़ दो तुम मेरा, जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया कहती अरे रूही रूही मजाक था, नाराज़ मत हो। तो रूही कहती मजाक था, बहुत गंदा मजाक था, बात नहीं करनी मुझे तुमसे, जा रही हूँ यहाँ से। तो रूही जा रही होती है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, रूही, लेकिन रूही कहाँ मानने वाली होती है। तो जी कहती है रूही बेटा मानो ना, लेकिन रूही कहाँ सुनती है। तो जी कहती है अरे यार सुन ले, लेकिन रूही नहीं मानती। तो जी कहती क्या करूँ मैं। तो रूही कहती कुछ मत करो, माफ़ी मांगो मुझसे, जो गलती तुमने अभी भी करी ना उसके लिए सॉरी बोलो मुझे। तो जी कहती एक सेकंड, तुम्हें पता है ये सिर्फ मजाक था तो तुम मुझसे सॉरी क्यों बुलवा रही हो। तो जी कहती क्योंकि मैं बुलवाना चाहती हूँ, तुमने जो मजाक किया ना आइंदा बार तुम मेरे साथ ना करो, इसके लिए तुम्हारा मुझे सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है, से सॉरी। तो जिया को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। तो जी कहती बोलोगी तुम। तो जी कहती मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, जब तुम्हें पता है ये मजाक है तो तुम मुझसे सॉरी नहीं बुलवाओगी, और वैसे भी मजाक मस्ती में तो सब चलता है ना यार। तो री कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं चलता है, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम मुझसे सॉरी नहीं कहोगे तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ये कहती ठीक है, तुम मुझसे बात करनी है नहीं करनी तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुमसे सॉरी नहीं कहने वाली हूँ। तो ये कहती पक्का। तो ये कहती हाँ जी पक्का, मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूँगी नहीं कहूँगी नहीं कहूँगी। तो ये कहती ठीक है फिर मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी, जा रही हूँ यहाँ से। तो ये कहते हाँ तो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कौन सा रोक रखा है।
तुम्हारे पैरों में बेड़ी डाल रखी है, तुम्हें बांध रखा है, जाओ यहाँ से। लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, इस बार तुम गलत हो रुई। तो ये कहती है मैं बिल्कुल सही हूँ और जा रही हूँ यहाँ से। तो उसके बाद रुई जो होती है वो घर चली जाती है और जिया जो होती है वो काम कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद हल्का सा ही तो मजाक है, रुई शाम तक मान भी जाएगी, भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रुई जो होती है वो जिया को बिना बताए अपने घर चली जाती है, मतलब कि रुई के खुद के घर। जब जिया शाम को 7 बजे के आसपास घर पे आती है तो रुई को ढूंढ रही होती है। रुई रूम में नहीं होती, कहीं नहीं होती। तो फाइनली वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा रुई कहाँ है, वो घर नहीं आई। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ, उसका फ़ोन आया था कि वो घर जा रही है। तो जिया घर जा रही है, तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ घर जा रही है, मतलब अपने घर जा रही है। उसका मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि वो मम्मी पापा से मिला है। तो जिया कहती है ये मम्मी पापा से मिलने नहीं गई है, ये मुझे तड़पाने गई है बस वहाँ पे। इसे तो पता है यहाँ पे रहेगी तो मेरे बिना रह नहीं सकती है, इसलिए चली गई वहाँ पे। तो जिया की मम्मी बोलती है क्या हुआ जिया। तो जिया कहती कुछ नहीं हुआ मम्मा, खैर मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूम में चली जाती है और सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली वो 8:30 बजे तक जब फ्री हो जाती है तो सोचती है यार रूही क्यों चली गई तुम, मैं तो इसलिए यहाँ पे आई थी ताकि तुम्हारे साथ बैठ के बातें कर सकूँ, तुम्हें प्यार कर सकूँ, तुम्हें मना सकूँ, और तुम हो कि चली गई। लेकिन ऐसा सोचते हुए जिया जो है फिर रूही के पास फ़ोन करती है कि बेबी डॉल फ़ोन उठा लो। लेकिन रूही जो है उसका फ़ोन नहीं उठाती। जब फिर फ़ोन करती है रूही फ़ोन उठाओ, लेकिन रूही फिर से फ़ोन नहीं उठाती। तो जिया सोचती है शायद बिजी होगी मम्मा के साथ, तो वो फ़ोन नहीं करती दोबारा। और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास फिर से रूही के पास फ़ोन करती है। रूही फिर से उसका फ़ोन कट कर देती है। तो जिया को गुस्सा आ रहा होता है ना, मेरा फ़ोन कैसे कट कर दिया इस लड़की ने। फिर वो सेकंड टाइम फ़ोन करती है, रूही फिर से फ़ोन कट कर देती है। लेकिन थर्ड टाइम में रूही होती है वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। उसे ऐसा लग रहा है कि जिया मेरे बिना तो रह नहीं सकती है, चाहे जो हो जाए मेरे पास तो आ ही जाएगी। और अभी देखो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करा, अब लैंडलाइन पे फ़ोन करेंगे और मम्मा से कहेंगे कि प्लीज़ मेरी रूही से बात करा दो। वाह मज़ा आएगा। तो उसके बाद रूही जो होती है वो वेट कर रही होती है, लेकिन जिया का लैंडलाइन पे एक बार भी फ़ोन दिया था। तो तकरीबन 11 बजे के आसपास रूही की जो मम्मा है वो रूही से कहती है कि जाओ सो जाओ। तो रूही कहती है हाँ मम्मा सो ही रही हूँ अब तो मैं। एंड उसके बाद रूही जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और सो रही होती है। लेकिन उसे पता कहाँ होता है कि जिया उसके बिना सच में नहीं रह पाएगी। तो रूही जो है वो 11:30 बजे के आसपास उसको तब भी नींद नहीं आ रही होती। तो इतने में उसकी जो खिड़की होती है वहाँ से कोई एंट्री लेता है। तो रूही जब देखती है तो वहाँ पे जिया होती है। तो रूही सोचती है क्या यार कितना प्यार करते हैं उनसे, और एक ये है इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। देखो मुझे ये हमेशा दिखाई देते हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि एक रूम में है, लेकिन तुम तो हो ही नहीं, तुम तुम्हारे घर पे आराम से सुकून से सो रही होगी, क्योंकि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है जिया। और ऐसे बोलने के बाद रूही जब वो दोबारा से अपनी आंखें बंद करके लेटी होती है। लेकिन जब दोबारा से अपनी आंखें खुलती है तो फिर से जिया नजर आती है। तो कहती है रूही क्या होगा तेरा, क्यों प्यार करती है उस पत्थर दिल इंसान से जिसे परवाह नहीं है। देख तू कितना चाहती है, तुझे वो नजर आ रही है, और एक वो है जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, रूही सो जा। तो रूही फिर से सो जाती है, लेकिन फिर ध्यान देती है यार ये सच में जिया तो नहीं है। तो अपने बेड से खड़ी होती है और जिया के गाल पे अपना हाथ रखती है, तुम हो। तो जिया उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। तो रूही जब फिर अपने आप को थोड़ी सी चोटी करती ना, आउच ये तो तुम ही हो, मैं सपना नहीं देख रही। तो जिया कहती है ऐसे पागल वाली हरकतें करने की क्या जरूरत आ रही थी तुम्हें। तो रूही कहती पागल वाली हरकतें, एक सेकंड, तुम रात को 11:30 बजे मेरे रूम में कर क्या रहे हो। तो जिया जो है फिर उसके हाथ पकड़ती है, मेरी बीवी का कमरा ही है, 11:30, 12, 1, 2, 3, 4 कभी भी आऊँ मेरी मर्जी। तो वो कहती तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे, आई बात तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती हेलो मेरा ससुराल है, ठीक है मेरी मर्जी ही चलेगी यहाँ पे, तुम समझ लो तुमसे ज़्यादा चलेगी। तो रूही कहती है अच्छा वैसे तुम्हारे तेवर देख करके तो लगता है कि तुम मुझसे सॉरी बोलने वाले तो बिल्कुल नहीं हो जिया। तो जिया कहती बिल्कुल राइट, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तो वो कहती है अगर तुम मुझसे सॉरी बोलने के लिए नहीं आई हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं सोने जा रही हूँ। तो रूही जो वो सोने जा रही थी, जी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहती क्या, मुझे मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए, बिना सॉरी के मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो जी उसे क्लोज करते हुए कहती है मैं यहाँ तुम्हें सॉरी कहने नहीं आई हूँ। तो रूही को थोड़ी मस्ती करती है, फिर आई लव यू कहने के लिए आई है क्या, कह दो कह दो कह दो, चलो ठीक है सॉरी ना सही आई लव यू कह दोगी ना तब भी माफ़ कर दूँगी। तो जी उसको फिर से और करीब करते हुए देखो ना मैं तुम्हें सॉरी कहूँगी ना मैं तुझे आई लव यू कहूँगी, आई बात समझ में। और वैसे भी मैं यहाँ पर इस वजह से आई हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि आइंदा बात मेरा फ़ोन कट मत करना। तुम्हें समझ में आया। हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो सकता है कोई सिचुएशन हो और मैं तब तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। जिस तरीके से तुमने मेरा इतनी बार फ़ोन कट किया ना, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, लेकिन जब थर्ड टाइम किया तो तुमने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। अगर भगवान ना करे मुझे कोई बात हो जाती और सबसे ऊपर तुम्हारा नंबर डायल में होता
तो क्या करती तुम? मुझसे नाराज़गी के चक्कर में भूल जाती? हाँ, तो रुई जो होती है फिर थोड़ा सोच रही होती है कि जिया गलत तो कह नहीं दिया, अब भला इतनी बार फ़ोन कर दिया तो उठाना तो चाहिए ही था। लेकिन फिर वो अपनी गलती मानते हुए नजरें झुका के खड़ी होती है। तो जिया कहती है गुड, यही देखना चाहती थी मैं, ऐसे ही। आई बात तुम्हारे समझ में? आइंदा बात ऐसी गलती मत करना। तो उसके बाद जिया जो है वो जारी होती है तो रूही उसका हाथ पकड़ लेती है, अब बस यही कहने के लिए आए थे? तो जिया कहती है हाँ। तो रूही को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, रात को भी मुझे बस लड़ने के लिए आई हो तुम? मतलब रात को अपनी बीवी के पास उसके रूम में आते हो चोरी छुपे, और क्या करते हो? झगड़ा। सही है यार। तो जिया को वैसे तो हंसी आ रही है, लेकिन रूही के सामने कंट्रोल करते करते हाँ तो गलती बताने आई थी तुम्हें, कितनी बड़ी गलती करी है तुमने, आइंदा बात ऐसी गलती दोबारा मत करना, ओके? और इसके बाद वो वहाँ से जारी होती है। तो कहती है आप एक काम करो, खिड़की से क्यों जा रहे हो? आए हो तो इतनी मेहनत करी है, एक काम करो दरवाजे खोल देती हूँ, वहाँ से जाओ। तो जिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं आ रही है मेरे लिए इतनी मेहनत करने की, सो जाओ, नींद में हो तुम। और एक काम करो, मेहनत करनी है ना तो एक बार ये खिड़की बंद कर लो, हो सकता है कोई और ना आ जाए, ठीक है? एंड उसके बाद जिया जो होती है वहाँ से चली जाती है, और जो रूही होती है वो गुस्से के मारे फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। किस पागल इंसान से प्यार किया है मैंने, इस इंसान को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। चलो माना कि सॉरी इनके ईगो हर्ट को हर्ट करता होगा, लेकिन आई लव यू वो भी करता है क्या? वो तो वो कम से कम बोल सकते हैं मुझसे, बुरे इंसान कहीं के। अगर कोई अवार्ड मिले ना खड़ूसपंथी में, तो इसको तो सबसे पहले मिलना चाहिए। पता नहीं कौन सी ऐसी तपस्या करके आई है ये, मतलब अकड़ूपन की भी कोई हद होती है। नखरे ईगो एटीट्यूड दिखाने में तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ ना। और वैसे भी माना कि तुम जियाओ, लेकिन मेरा सरनेम वो भी तो रूही जिया मेरा है, देख लेना। मैं तुमसे सॉरी बुलवा के रहूँगी मेरी बेबी डॉल, नहीं मेरे गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन से ज़्यादा तो मेरे लड्डू के लड्डू तुमको तो मैं मना के रहूँगी, और देख लेना तुम खुद मुझसे आके होगी। तो उसके अगले दिन रूही जो होती है वो मॉर्निंग में अपनी सासू माँ के पास फ़ोन करती है, मतलब कि जिया की मामा के पास। तो जब वो फ़ोन उठाती है तो रूही से कहती है मम्मा कैसे हो आप? तो उसकी मम्मा बोलती है मैं ठीक हूँ। वैसे रूही तुमने आज मुझे सुबह सुबह कैसे याद कर लिया, क्या हुआ? तो रूही कहती है मम्मा मुझे आपसे छोटा सा काम है। तो जिया की मम्मा बोलती क्या हुआ? तो रूही कहती है मम्मा मैं घर आऊँगी ना, तो जिया की मम्मा बोलती है क्या हुआ रूही? तो रूही कहती है आप मम्मा आप जिया को भेज दो ना, वो मुझे लेने के लिए आ जाए। तो जिया की मम्मा बोलती है कि रूही तुम खुद जिया को फ़ोन कर दो, वो आ जाएगी तुम्हें लेने के लिए। तो रूही कहती नहीं आएंगी ना मम्मा, मुझे पता है, आप उससे कहो ना मुझे लेने के लिए आ जाएगी। तो जिया की मम्मा बोलती है चलो ठीक है, वैसे तुम दोनों फिर से झगड़े तो नहीं हो? तो रूही कहती नहीं मम्मा कहाँ झगड़ते हम दोनों, हमारा तो आदत है ही ऐसी है बस। तो जिया की मम्मा को सह जाती है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या मम्मा, अब देखो आपस से ना हमारा तो काम ही यही है, लड़ना झगड़ना फिर से एक हो जाना। लेकिन फ़िलहाल आप उन्हें बोलो ना कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे। तो जिया की मम्मा बोलती है हाँ मैं उसे कह दूँगी कि अपनी बीवी को जा कर के लेके आओ उसके मायके से, वैसे भी ससुराल उसके बिना अधूरा सा है। तो रूही कहती है अच्छा मम्मा। तो जिया की मम्मा बोलती है और नहीं तो क्या, बिना तुम्हारे ना सच बता रही रूही, अच्छा ही नहीं लगता ये घर, ऐसा लगता है कुछ खाली खाली सा है। तो रूही कहती है हाँ तभी तो मम्मा मैं आ रही हूँ ना। तो जिया की मम्मा बोलती है पहले उसके लिए जिया को उठाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ। तो उसके बाद जिया की जो मम्मा होती है वो उसे उठाने चली जाती है, और जो रूही होती है वो रेडी हो जाती है। लेकिन 11 बज जाते हैं, मगर जिया उसे लेने के लिए अभी तक नहीं आई होती है। तो हार मान करके रूही जो है वो जिया के पास फ़ोन करती है। लेकिन जब वो फ़ोन करती है तो जिया उस वक्त नींद में होती है, और वो नींद में फ़ोन उठाती है। तो वो कहती है तुम सोई हो अभी तक? तो जिया कहती है सो रही हूँ मैं अभी तक, क्या हुआ? तो वो कहती है मुझे लेने आना था, मम्मा ने तुम्हें कहा नहीं? तो जिया कहती है मम्मा ने कहा था तुम्हें लेने जाना है, फ़िलहाल मैं सो रही हूँ रूही, तुम खुद आ जाओ या फिर मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊँगी। तो रूही कहती है ओ हेलो, चुपचाप से मुझे लेने के लिए आओ। तो मुझे कहती नींद खराब मत करो मेरी, आने की इतनी जल्दी है ना तो खुद आ जाओ, और वैसे भी जैसे गई थी वैसे आ भी जाओ, ज़रूरी है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ? और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ ना तो इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैं सो रही हूँ। रूही या तो इंतज़ार करो या अपने आप आ जाओ। और उसके बाद जिया जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है। तो रूही को गुस्सा आ जाता है, इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही है, किस बात का दिखा रही है ये लड़की, अब तो मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए कैसे नहीं आती हो। रुक जाओ मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन करती हूँ, तुम 10 बार आओगे मुझे लेने के लिए। तो उसके बाद रूही होती है वो जिया की दादी के पास फ़ोन कर देती है, और उसके हाल चाल पूछने के बाद जिया की जो दादी होती है वो रूही से कहती है कि रूही कहाँ हो तुम? तो रूही कहती है कहीं नहीं दादी मैं घर पे ही हूँ ना, और जिया को मैंने कहा था कि मुझे लेने के लिए आ जाए, मुहूर्त है 12 बजे तक का, उससे पहले घर चल जाऊँगी, लेकिन वो है कि उसे नींद पे आ रही है, देखो ना 11 बज के अभी तक सोई है। तो जिया की दादी अभी तक सो रही है और मुहूर्त की टाइम नहीं आ रही है, मैं बात करती हूँ उससे।
तो उसके बाद जिया की जो दादी है वो उसके पास फ़ोन करती है और रूही खुश हो जाती है। अब बेटा तुम 10 बार आओगे, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी मना नहीं कर सकता। आओ आओ जल्दी से आओ मेरी जाने मन। तो थोड़ी देर के बाद मतलब कि आधे घंटे के बाद 11:30 के आसपास जिया जो होती है वो रूही के घर के बाहर आ जाती है। लेकिन वो भी थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में होती है ना, तो रूही के पास फ़ोन करती है, रूही घर के बाहर आओ, मैं बाहर हूँ। तो रूही कहती है घर के बाहर नहीं होंगी, घर के अंदर से खुद लेके जाइए, ठीक है। तो जिया कहती है नहीं कोई ठीक नहीं है, मैं अंदर नहीं आने वाली हूँ, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना था ना, मैं बाहर आ चुकी हूँ, जल्दी बाहर आओ। तो रूही कहती है नहीं मैं नहीं आऊँगी, आना पड़ेगा। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, फिर मेरी भी शर्त है कि तुम मुझे खुद बाहर से अंदर लेकर के जाओ, चलो आ जाओ। तो रूही कहती है ठीक है, इतनी बात तो मैं मान ही सकती हूँ तुम्हारी। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जब बाहर जाती है तो देखती है कि जिया जो है वो अपनी वाइट मर्सिडीज़ के सामने खड़ी है। उसने जो जींस डाल रखी है वो होता है ना लोफर जींस डैमेज वाली, एंड वाइट कलर की शर्ट है, स्पोर्ट शूज़, ब्लैक कलर का चश्मा, एंड स्लीव्स जो होती है वो ऊपर ही होती है, और जो फ्रंट का बटन होता है जैसे रूही को पसंद होता है ओपन, वैसे ही कुछ होता है। और इस वक्त वो अपना फ़ोन देख रही होती है। तो जिया को देखने के बाद तो रूही की धड़कनें पहले से तेज़ हो जाती है कि जिया वाकई इतनी खूबसूरत लग रही होती है। ये जिया का कूल डूड वाला होता है ना ड्रेस कोड। तो रूही को उसे देख करके इतनी फीलिंग आ रही होती है ना, उसका दिल कर रहा था वो अभी जा करके जिया के सीने पे एक किस कर दे, उसके बाद उसके होठों पे एक किस करे, लेकिन क्या करे वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होती। और वहाँ पे जो होती है वो थोड़ा ओवर स्टाइल में, मतलब कि गाड़ी के ऊपर अपना हाथ रख के स्टाइल से अपना फ़ोन चला रही होती है, और एटीट्यूड तो उसके फेस के ऊपर इतना होता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन रूही भी कहाँ कम होती है, वो सोचती है कि अच्छा बेटा मुझे सता रहे हो, देख लेना मैं भी तुम्हें और तड़पाऊँगी। तो उसके बाद रूही जो होती है वो दोबारा से अंदर जाती है और अपने जो ड्रेस होता है उन्हें जितना जल्दी हो सके, मतलब तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाती है, और वो भी एकदम इतनी खूबसूरत कि जिया उसे देखे तो उसकी जान निकल जाए। लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो रूही के जो फैमिली वाले होते हैं वो रूही की काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन रूही को तो जिया के मुँह से अपनी तारीफ़ सुननी होती है। तो कहती है मम्मा मैं उन्हें बाहर से लेके आती हूँ ना, वैसे भी क्या ना कि उन्होंने फरमाइश करी है कि तुम और मैं साथ ही घर के अंदर एंट्री लेंगे, तुम उनके पास जाइए। तो रूही जो होती है वो जिया के पास जा रहती है, लेकिन जिया के फेस पर भी वही एटीट्यूड होता है और वो उसी स्टाइल में खड़ी होती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी उसे काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में रूही जो है वो जिया के पास आती है, तो जिया उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो उसके कहती चले अंदर, तो जिया कहती हाँ चल रही हो। तो रूही कहती अरे चलो अंदर चलो, वैसे भी सब लोग आप ही को देख रहे हैं। तो जिया कहती हाँ तो देख रहे दो ना, देखने वाला नज़ारा हूँ, देखेंगे क्यों नहीं। लेकिन वो ऐसा बोलते वक्त रूही की तरफ एक बार नजरें घुमाती है, लेकिन जब वो रूही को देखती है तो उसकी नज़रें रूही पे टिक जाती है। माना कि सबके लिए वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी नज़रों में तो रूही उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो उसके बाद जिया जो है वो बड़े स्टाइल से अपना चश्मा उतारती है और फिर रूही की तरफ देख रही होती है। तो रूही उसे देख करके समझ जाती है कि अरे यार इसका दिल जल गया जल गया। तो रूही कहती है क्या हुआ जिया। तो जिया कहते अब कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, हम अंदर, हमें अंदर चलना चाहिए, तुमने बिल्कुल सही कह रहे हो ना, लोग मुझे देख रहे हैं अच्छा नहीं लगता। तो रूही कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, देख लेने दो, वैसे भी कभी कभी तो तुम इतने स्मार्ट लगते हो, देख लेंगे तो क्या बुराई है। तो जिया कहते नहीं मुझे दिखाना ही नहीं अपने आप को किसी को भी। एंड सब बोलने के बाद जिया जो है वो रूही का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर ले जाती है। वैसे रूही मनी मन सोच रही होती है खुद को तो दिखाना है पर मुझे नहीं दिखाना है, छिपा के रखते हो तुम, मुझे सब पता है तुम अंदर क्यों आए हो। नखरे दिखा रहे थे लेकिन जब मुझे देखा तो खुद ही मान गए। जिया तुम देखना मैं तुमसे सॉरी और आई लव यू दोनों बुलवा के रहूँगी, भले ही तुम कितने भी नाटक कर लो। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या ना हम लोग बाद में मिल लेंगे। वैसे आप लोग को ये पार्ट चाहिए था इसी वजह से अपलोड किया, लेकिन आगे के लिए मैंने सोच लिया क्या करना है। क्या ना कि इस वाली स्टोरी को कुछ ज़्यादा पसंद करते हो है ना। पर यार मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है, मुझे मेरे सब्सक्राइबर में से किसी ने कहा था कि पहले ना वीडियो में एनर्जी डालते थे आजकल नहीं डालते हो, मतलब पहले पहले। तो मैंने भी वीडियो सुनी थी, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन क्या ना उस वक्त मैं सच में ध्यान नहीं देती थी, ध्यान तो मैं आज भी नहीं देती हूँ। पर कोई बात नहीं, अब क्या ना पहले की तरह हवा में फायरिंग करने लग जाऊँगी बिना सोचे समझे अपलोड।